सबसे पहले सभी श्रद्धालु एक साथ हाथ जोड़कर बोले, जय श्री राधे कृष्ण, जय शिव शंकर, जय माता पार्वती, जय श्री हरि विष्णु। फाल्गुन मास की पावन कथा सुनने और सुनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। हमारे जीवन में सुख समृद्धि, प्रेम और भक्ति का वास हो। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुने उसके सभी कष्ट दूर हों और भगवान की कृपा सदा उस पर बनी रहे। सब मिलकर 3 बार बोले, फाल्गुन मास की जय, भगवान श्री हरि की जय, भोलेनाथ महादेव की जय। फाल्गुन मास की कथा अध्याय 5। जब रंगों में छिपा था भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य। प्राचीन समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में फाल्गुन मास का आगमन हुआ। पूरा वातावरण भक्ति और उत्साह से भरा हुआ था। खेतों में सरसों खिली थी, हवा में मधुर सुगंध थी और मंदिरों में घंटे घड़ियाल की आवाज गूंज रही थी। गांव के लोग जानते थे कि फाल्गुन मास केवल रंगों और होली का महीना नहीं, बल्कि यह भक्ति, प्रेम और आत्मशुद्धि का सबसे पवित्र समय है। उसी गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे जिनका नाम था संत हरिदास। वे बहुत ज्ञानी और भगवान के परम भक्त थे। दूर दूर से लोग उनके पास आकर अपने दुख दर्द बताते और आशीर्वाद लेते। फाल्गुन मास के 5वें अध्याय की कथा सुनाने के लिए गांव के मंदिर में एक बड़ी सभा रखी गई। सभी गांव वाले, बच्चे, बूढ़े और महिलाएं मंदिर में एकत्र हुए। दीपक जलाए गए, फूल चढ़ाए गए और भजन शुरू हुआ। संत हरिदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें फाल्गुन मास का सबसे गूढ़ रहस्य बताऊंगा। यह रहस्य जानकर तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सभी लोग ध्यान से बैठ गए। संत हरिदास जी ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले एक नगर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन मन से दुखी रहता था। उसके पास धन दौलत, बड़ा घर, नौकर चाकर सब कुछ था, पर मन में शांति नहीं थी। फाल्गुन मास आया और नगर में होली की तैयारी शुरू हो गई। लोग रंग गुलाल खरीदने लगे, मिठाइयाँ बन रही थी, हर तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन धर्मपाल के घर में सन्नाटा था। वह सोचता था, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे खुशी क्यों नहीं मिलती। एक दिन वह मंदिर गया। वहाँ उसने देखा कि गरीब लोग भी भजन गा रहे हैं और बहुत खुश हैं। उसने पुजारी से पूछा, पंडित जी, ये लोग इतने खुश कैसे हैं? इनके पास तो कुछ भी नहीं। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, इनके पास भगवान का नाम है, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। धर्मपाल को बात समझ नहीं आई। उसी समय नगर में एक संत आए। धर्मपाल उनके पास गया और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, पर मन अशांत है, मुझे क्या करना चाहिए? संत ने कहा, फाल्गुन मास चल रहा है, यह भगवान को पाने का सबसे सरल समय है। तुम रोज सुबह उठकर भगवान का नाम लो, गरीबों को भोजन कराओ और होली के दिन किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाओ। धर्मपाल ने ऐसा ही किया। वह रोज मंदिर जाने लगा, गरीबों को भोजन कराने लगा और भगवान का भजन करने लगा। धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी।
होली का दिन आया, पूरा नगर रंगों से भर गया। धर्मपाल ने देखा कि एक बूढ़ी महिला अकेली बैठी है। उसके पास रंग खरीदने के पैसे नहीं थे। धर्मपाल उसके पास गया और बोला, माँ, क्या आप मेरे साथ होली खेलोगी? वह महिला रोने लगी और बोली, बेटा, मेरे पास कोई नहीं है। आज पहली बार किसी ने मुझे होली खेलने को कहा है। धर्मपाल ने उसे रंग लगाया, मिठाई खिलाई और नए कपड़े दिए। उसी क्षण उसके मन में अद्भुत शांति और खुशी का अनुभव हुआ। उसे समझ आ गया कि सच्ची खुशी दूसरों को खुशी देने में है। उस रात धर्मपाल को सपना आया। भगवान श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए और बोले, धर्मपाल, तुमने आज सच्ची होली खेली है। जो रंग तुमने एक दुखी के जीवन में भरे, वही सच्ची भक्ति है। फाल्गुन मास में जो व्यक्ति दूसरों को खुशी देता है, मैं स्वयं उसके जीवन में खुशियाँ भर देता हूँ। सुबह उठते ही धर्मपाल का जीवन बदल गया। वह अब रोज सेवा और भक्ति करने लगा। उसके घर में सुख शांति और आनंद भर गया। संत हरिदास जी ने कथा समाप्त करते हुए कहा, फाल्गुन मास हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम और भक्ति सबसे बड़े रंग है। जो व्यक्ति इस महीने में भगवान का नाम लेता है, दान करता है और दूसरों को खुशी देता है, उसके जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी श्रद्धालु भावुक हो गए। मंदिर में भक्ति का माहौल बन गया। हे भगवान श्री कृष्ण, हे भोलेनाथ, फाल्गुन मास की इस पावन कथा का फल हमें प्रदान करें। हमारे जीवन में प्रेम, भक्ति और सुख का रंग भर दें। हमारे सभी दुख दूर करें और घर में शांति दें। सब मिलकर बोले, फाल्गुन मास की जय। राधे राधे, हर हर महादेव। जो भी श्रद्धा से फाल्गुन मास अध्याय 5 की यह कथा सुनता या सुनाता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है, मन की चिंता दूर होती है, भगवान की कृपा बनी रहती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है,